Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons, lessons from newspaper vocabulary words. There was an article in Dawn News where they summarized the political scenario of Pakistan in last year 2022. So I picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain those vocabulary words in this lesson. If you want the PDF of this lesson, a link is in description. Download the PDF from that link, and the link for the article is also in description so that if in case you want to read that article. And before starting this lesson, a little request, kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And please share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first word is unprecedented. Unprecedented is an adjective and it means never done or known before. Unprecedented पे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई हुई डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपने डिटेल में समझना है इस वर्ड को तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई काम जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है? तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती है। कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जो पहले कभी नहीं बनी, ऐसी सिचुएशन तो आप उसको कहेंगे बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ठीक है? कोई आइडिया ऐसा है जो पहले कभी नहीं सुना किसी ने या पहले कभी दुनिया में उसको मतलब उसके बारे में बात नहीं हुई है, तो एक अनप्रेसिडेंटेड आइडिया होगा, ठीक है? तो अनप्रेसिडेंटेड किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जो पहले आपने कभी नहीं उसको सुना या देखा या उसको महसूस किया या उसके बारे में कोई बात सुनी हुई हो, ठीक है? जो पहली दफा हुआ हो। अच्छा, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये उस आर्टिकल से मैंने उठाए हैं। आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये इसमें उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड को इस तरह से लिखा था, इसको इस्तेमाल किया, द न्यू ईयर सीज पाकिस्तान एट एन अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस रोड्स। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर जो है ना उसमें पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस रोड जो है वो उसके ऊपर वो उसको देख रहा है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब वही कि ऐसा क्रॉस रोड जो पहले पाकिस्तान ने कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं बता दूं क्रॉस रोड क्या होता है। क्रॉस रोड होता है कि लाइफ में कोई ऐसा मोड़ जहां पर आपको बड़े बहुत ही अहम किस्म का, बहुत ही क्रिटिकल किस्म का डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन है वो आने वाली जो जिंदगी है उसके ऊपर बहुत असरअंदाज होने वाला है, ठीक है? तो उसको आप अपनी लाइफ का क्रॉस रोड कह सकते हैं। अब पाकिस्तान का क्रॉस रोड ये है कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो पाकिस्तान इस वक्त इस मोड़ पे खड़ा हुआ है जहां पर बहुत ही जो भी मतलब इक्तदार में जो लोग हैं जिनके हाथ में पावर्स हैं उनको कुछ ऐसे फैसले करने हैं जो कि बड़े अहम और बड़े क्रिटिकल किस्म के फैसले हैं जो उनको करने हैं, जिसके ऊपर उन फैसलों के ऊपर जो पाकिस्तान के फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि बड़ा ही इस वक्त और इस मोड़ पे, जिस मोड़ पे आप इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पाकिस्तान इससे पहले ऐसी पॉलिटिकल या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन में वो पहले कभी नहीं खड़ा था, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर सीज पाकिस्तान एट एन अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस रोड्स के न्यू ईयर जो आया है ये 2023 जो स्टार्ट हुआ है, इसमें पाकिस्तान कि एक बहुत इंतहाई अहम मोड़ पे खड़ा है, ऐसा मोड़ जो उसने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, ठीक है? इसका बामुहावरा तर्जुमा ऐसे हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिकन्फिगुरेशन। Reconfiguration is a noun and it means the process of arranging and putting together something in a different way. देखें, किसी चीज के कोई पार्ट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको उनकी तरतीब को बदल कर, उसका पैटर्न को बदल के उसको डिफरेंट वे में बनाने को जो है ना रिकन्फिगुरेशन करना उसकी कहते हैं, ठीक है? ये ज्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो यूज किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर की रिकन्फिगुरेशन और इस तरह से, ठीक है? कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनकी जो पहली तरतीब है उस तरतीब को नए पैटर्न से, नई तरतीब से उसको रखना। आप इसको कह सकते हैं कि दोबारा से किसी चीज को तरतीब देना या दोबारा से किसी चीज को तश्कील करना, वो उस चीज की रिकन्फिगुरेशन कहलाएगी। जैसे कि इसमें सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि अ पेनफुल एंड मेसी रिकन्फिगुरेशन ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल ऑर्डर ओवर द पास्ट ईयर। देखिए कि पास्ट ईयर में मतलब कि 2022 में जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है कंट्री का, उसके जो उसकी जो रिकन्फिगरेशन
हुई है, मतलब कि 2022 में उसकी जो एक तश्कील नो हुई है, या उसकी जो एक दोबारा से जो वो तरतीब हुई है पाकिस्तानी सियासत की, वो बड़ी पेनफुल और मैसी है। क्योंकि पिछले साल में पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ नया हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और ये वो तब्दीलियां हैं जो पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह वाली चीज़ें नहीं थी, जो कि ये पिछले साल में जो है वो एक्सपीरियंस की गई हैं। ठीक है, तो वो उन तब्दीलियों को या उन जो तरतीब हुई हैं चीज़ें, उनको वो जो है ना वो कह रहे हैं कि वो बड़ी मेसी किस्म की, मेसी ऐसी चीज़ होती है जो बिखरी हुई हो, जो तरतीब में ना हो, और बड़ी पेनफुल किस्म की है। ठीक है, बड़ी तकलीफ देह है। नेक्स्ट है जी स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट ऑन अ आर्गुमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल, जिसको हम डेडलॉक कह सकते हैं। जब आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में आप बहुत सुनते हैं डेडलॉक हो गया है जी, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, या दो पार्टीज हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज हैं, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो इख्तलाफ हो रहा है, उस पे किसी कॉमन पॉइंट पे वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टैंड ऑफ होता है, मतलब एक किस्म का डेडलॉक हो गया है। हर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, वो हर कोई जो है वो अपने पॉइंट के ऊपर जो है ना वो बस अड़ा हुआ है, और कोई भी अपना पॉइंट जो है ना वो चेंज, किसी कहते कॉमन टर्म्स पे नहीं आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है। तो वो स्टैंड ऑफ कहलाएगा, जिसको डेडलॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है where the public will no longer seem to matter and a civil judicial military standoff holds the country's future hostage। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, वहां पर जो पब्लिक है ना वो, मतलब कि वो तब मैटर ही ना कर रही, मतलब पब्लिक की तो अब कोई अहमियत ही नहीं रही। पब्लिक की तो लोग क्या, आवाम क्या सोच रही है, उसको तो कोई सुन ही नहीं ना रहा, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो तो मैटर नहीं कर रही है। एंड अ सिविल जुडिशियल मिलिट्री, ये तीन उन्होंने दायरे बोले। सिविल जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जुडिशली जो आपकी जुडिशियल जो होता है, आपकी जो जुडिशरी होती है, अदालतें वगैरह, अदालती निज़ाम होता है, मिलिट्री जो है, वो कह रहे हैं कि ये तीनों का एक स्टैंड ऑफ है, इनका एक मतलब कि एक डेडलॉक किस्म का है, कि जो सियासतदान है, मिलिट्री है और जो जुडिशरी है, वो एक पेज पे नहीं है, और इनका एक स्टैंड ऑफ हुआ हुआ है, और वो होल्ड कर रहे हैं मुल्क का फ्यूचर। और मुल्क के फ्यूचर को उन्होंने हॉस्टेज कर लिया है। मतलब हॉस्टेज कहते हैं वर्ड को, कहा जाता है यरगमाल बनाना। जैसे आप देखिएगा कि इतने हॉस्टेजेस, कहीं पर आप देखें ना कोई टेररिस्ट वगैरह हो, तो वहां पर कुछ लोग जो है वो पकड़े जाएं, जैसे किसी बिल्डिंग पे उन्होंने कब्जा कर लिया हो, तो वहां पर जो लोग होते हैं उनको वो हॉस्टेज बोला जाता है, मतलब कि उनको यरगमाल बना लिया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुल्क का जो फ्यूचर है वो एक किस्म का यरगमाल बन गया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फैक्शन। फैक्शन इज अ नाउन एंड इट मींस अ ग्रुप विद इन अ लार्ज ग्रुप। एक बड़े ग्रुप के अंदर अगर एक छोटा सा कोई अपना ही ग्रुप बना ले तो उसको फैक्शन बोलेंगे, जिसको कि उर्दू में हम धड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो वो फैक्शन है। सेंटेंस है विद इन द पॉलिटिकल डोमेन द टू मेन फैक्शंस रिमेन लॉक्ड इन अ जीरो सम गेम with no way for either to back down without surrendering political capital। देखिए, विद इन द पॉलिटिकल डोमेन, डोमेन मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, डोमेन का मतलब ये होता है दायरा कार। हाँ, किसी इंसान का काम करने का जितना भी उसका एरिया है, कि उसकी हदूद है जो, वो उस इंसान की डोमेन कहलाएगी, कि मेरी डोमेन इतनी है, मतलब कि मेरे काम करने की, मेरी जो जिम्मेदारियों के अंदर जो चीज़ें आती हैं, मेरी पावर्स के अंदर जो इख्तियारात के अंदर जो चीज़ जितना एरिया आता है, वो मेरी डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो दायरा कार जिसको हम बोलते हैं, तो पॉलिटिकल डोमेन के जो इस वक्त सियासी दायरा कार है, उसमें टू मेन जो है ना फैक्शंस हैं, दो मेन धड़े हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक पीटीएम है और दूसरा पीटीआई है। ठीक है, रिमेन लॉक्ड, वो मतलब एक किस्म के लॉक हुए हुए हैं इन जीरो सम गेम, एक जीरो सम गेम के अंदर ना वो एक किस्म के लॉक हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि अटक के रह गए हैं। जीरो सम गेम कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो अगर एक दो जो जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हों, उनमें से अगर एक का फायदा हो तो दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, और अगर दूसरे का फायदा होएगा तो पहले का नुकसान हो जाएगा। इसको जीरो सम गेम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है कि जो दो धड़े हैं इस वक्त
पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर, उसमें एक पीटीआई और एक पीडीएम है, ये जीरो सम गेम के अंदर जो है ना वो अब ब्लॉक हुए हुए हैं, क्योंकि अगर पीडीएम का फायदा होता है तो पीटीआई का नुकसान होता है, और अगर पीटीआई का नुकसान फायदा होता है तो पीडीएम का नुकसान होता है। तो वो एक जीरो सम गेम में जो है वो इस वक्त लोग हुए हुए विद नो वे फॉर एदर टू बैक डाउन, कि जिसकी वजह से उनमें से कोई भी जो है ना वो बैक डाउन मतलब कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, विदाउट सरेंडरिंग पॉलिटिकल कैपिटल, के उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उनके जो एक असासा है पॉलिटिकल, सियासी जो असासा है उनका, उसको वो छोड़ने के लिए, उसको वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उनमें से कोई एक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई एक भी पीछे हटेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। उसको नजर आ रहा है कि मेरा, और उसमें चाहे मुल्क का नुकसान हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। नेक्स्ट है जी टर्मोइल। टर्मोइल इज ए नाउन, और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस। टर्मोइल का मतलब जिसमें बड़ी डिस्टरबेंस, ऐसी सिचुएशन जहां पर बड़ी डिस्टरबेंस सी क्रिएट हुई हुई होना, उसको टर्मोइल कहेंगे। ठीक है, इस वक्त पॉलिटिक्स में आपको बहुत डिस्टरबेंस नजर आएगी, तो ये एक टर्मोइल है जिसको आप हंगामा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है, देयर हाई स्टेक्स बैटल फॉर पावर एंड कंट्रोल हैज रिप्ड अप द सोशल फैब्रिक एंड क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाई स्टेक्स लगे हुए उनके, हाई स्टेक्स बैटल, हाई स्टेक बैटल होती है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो चूंकि रिस्क जो है उनकी उनकी जो इस वक्त ये जो सियासी जंग चल रही है, इसमें चूंकि उनके लिए रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है फॉर पावर एंड कंट्रोल, मतलब पावर और कंट्रोल की ये जो बैटल चल रही है इसमें जो बहुत रिस्क है, हैज रिप्ड अप द सोशल फैब्रिक, इसने सोशल फैब्रिक को रिप अप का मतलब होता है फाड़ देना। ठीक है, तो इसने जो सोशल फैब्रिक होता है, ये जो हमारी एक सोसाइटी होती है, हमारा एक जो सोशल हमारे जो हमारी जो एक मतलब रहन सहन है, जाहिर बात है कि फैब्रिक मतलब, फैब्रिक तो वैसे कपड़े को कहा जाता है, तो सोशल फैब्रिक होता है कि जहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ, हमको कोई इंसान इंडिविजुअल नहीं है, हर सब लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी लिहाज से, एंड क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द नेशनल इकोनॉमी, और इसकी वजह से जो है ना वो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल, मतलब एक ऐसी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई हुई है जो पहले नहीं कभी हुई थी इन द नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर, कौमी कौम की जो मतलब कौमी जो इकोनॉमी होगी हमारी जो है, उसमें जो है ना वो मतलब कि बहुत बड़ा एक इस वक्त टर्मोइल, एक अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल जो है ना वो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी कोलोसल। कोलोसल इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको कोलोसल कहा जाता है। सेंटेंस है, मीनवाइल, इस दौरान द न्यू आर्मी चीफ, जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हैज मेजर प्रॉब्लम्स ऑन हिज प्लेट। ऑन हिज प्लेट का मतलब ये है कि उनके पास, उनके उनके सामने इस वक्त बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। चीफ अमंग देम इज हाउ टू फिक्स अ कोलोसल पीआर मेस। चीफ अमंग देम का मतलब ये है कि जो उनके सामने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ टू फिक्स, के कैसे वो फिक्स करें, कैसे वो ठीक करें अ कोलोसल पीआर मेस, कि एक जो इतना बड़ा पीआर मेस हुआ पड़ा हुआ है ना, उसको वो कैसे ठीक करें। पीआर मेस का मतलब, पीआर कहते हैं पब्लिक रिलेशंस को, जो कि आर्मी का पब्लिक के साथ जो रिश्ता है उसमें बहुत गैप आ गया है। ठीक है, उसमें अब बहुत मेस क्रिएट हो गया हुआ है, लोगों का एतबार बहुत उठ गया हुआ है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, ये उनके उनके सामने सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है जी बैकवेथ। बैकवेथ जो है ये एक वर्ब है, और इट मीन्स टू गिव और लीव मनी प्रॉपर्टी बाय योर विल। अपनी वसीयत के थ्रू जो कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी जो है प्रॉपर्टी या अपनी मनी जो है वो आगे किसी को ट्रांसफर करता है, तो वो बैकवेथ कहलाता है। और ये जो है ना इसको मतलब उर्दू में आप इसको वसीयत कहेंगे, वसीयत के लिए ये वर्ड होता है। ठीक है जी, अगली नस्ल को कुछ ट्रांसफर करना, आपने क्या वसीयत की अगली नस्ल को। chief among them is how to fix colossal PRMS. His predecessor bequeathed on him on his way out, कि जो predecessor कहते हैं वो इंसान जो पहले उनकी जगह पर था, जो कि जनरल बाजवा थे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो प्रीडिसेसर हैं, जो उनसे पहले उनकी जगह पर थे, उन्होंने जो वसीयत की है उनके ऊपर, जब वो मतलब कि अपनी जगह छोड़ कर गए हैं, तो उन्होंने जो मेस उनको ट्रांसफर किया है वो एक क्लोसल पीआर मेस उन्होंने ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट है जी एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स फुल ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट्स एंड बैड फीलिंग्स। कोई चीज में बहुत ही गुस्सा है, आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें फीलिंग्स अच्छी नहीं है,
तलखी जिसको आप कहेंगे ना, तलखी एक्रिमोनियस कहलाएगी। सेंटेंस है, जनरल कमर बाजवा's 6 year as army chief had drawn to an acrimonious close in November। कि जो जनरल कमर बाजवा है, उनका जो 6 साल का टेन्योर था एज आर्मी चीफ की हैसियत से, had drawn to an acrimonious close in November, कि वो जो एंड अपने इख्तिताम पजीर हुआ नवंबर में। बहुत ही एक्रिमोनियस क्लोज था उनका, उनका जो इख्तिताम था वो बहुत ही तलखी भरा था, अच्छा नहीं था। अच्छा जी, ascendant, ascendant is an adjective and it means a rise in power and influence। किसी चीज की जो पावर में या उसके इन्फ्लुएंस में, लोगों के अंदर उसकी जो पब्लिसिटी है या उसका जो फेम है, उसमें अगर इजाफा हुआ है तो वो असेंडेंट कहलाता है उसका, ठीक है। जैसे कि जिसको आप ऊंचाई कह सकते हैं, जिसको आप परवान कह सकते हैं, उसकी जो परवान हुई है, उसकी उसकी पावर में जो इजाफा हुआ है या उसकी शोहरत में जो इजाफा हुआ है, दैट पर्सन's ascendant is। ठीक है। सेंटेंस इसका है, इफ इमरान खान स्टार इज नाउ इन द असेंडेंट, इट इज बिकॉज ऑफ हिज शेयर लक। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का सितारा इस वक्त बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका जो फेम है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बहुत इंक्रीज हुई है। वो कह रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ हिज शेयर लक, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बहुत ज्यादा किस्मत की वजह से हुआ। शेयर हम हमेशा यूज करते हैं जब ये कहना हो कि बहुत ज्यादा। शेयर लक मतलब कि बहुत ज्यादा किस्मत का इसमें हाथ है। जैसे आप कहना हो कि शेयर डेडिकेशन, कि मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ ये हुआ है। या शेयर शेयर और क्या, शेयर और ऑनेस्टी जैसे कह सकते हैं कि किसी की बहुत ज्यादा ऑनेस्टी। ठीक है, शेयर हमेशा वर्ड यूज किया जाता है, जो जिस वर्ड से पहले उसको यूज किया जाता है उसके बारे में कहना होता है कि बहुत ज्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, फॉली। फॉली इज अ नाउन एंड इट मीन्स फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी को आप फॉली कहेंगे, फुलिशनेस से ही ये निकला है फॉली। इफ इमरान खान स्टार इज नाउ इन द असेंडेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज शेयर लक एंड द मैनी फॉलीज ऑफ हिज एनिमीज। मतलब कि जो अगर उनका सितारा इस वक्त जो है वो अपनी परवान पे है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी किस्मत की वजह से है, और उनके जो एनिमीज हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से है। नेक्स्ट है जी, सिंपथेटिक। सिंपथेटिक इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस फीलिंग एंड शोइंग सिंपथी। किसी को हमदर्दी दिखाना, जिसको कि आप कह सकते हैं हमदर्दाना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, दैट इज सिंपथेटिक। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस इसका है, देयर वर फियर्स दैट मिस्टर खान वुड सीक टू एक्सटेंड हिज ग्रिप ऑन हिज पावर बाय अपॉइंटिंग अ सिंपथेटिक आर्मी चीफ। कहते कि एक खौफ था, मतलब जब उनको ये इमरान खान को जो अप्रैल में इनको जो हटाया गया है, उससे पहले ये खौफ था कि इमरान खान जो है ना, वो अपनी पावर के ऊपर अपनी जो ग्रिप है, जो अपनी मुट्ठी है, वो बड़ी स्ट्रांग कर लेंगे। ग्रिप कहा जाता है मुट्ठी को, ठीक है, कि अपना जो होल्ड है पावर के ऊपर, कि वो बड़ा स्ट्रांग कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे उसको, बाय अपॉइंटिंग अ सिंपैथेटिक आर्मी चीफ। कि अगर वो अपनी मर्जी का जो जिसकी की एक हमदर्दियां इमरान खान की तरफ होंगी, अगर वो ऐसा आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट कर लेंगे, तो वो फिर लंबा जो है ना वो पावर में रहेंगे। उनकी जो पावर के ऊपर जो उनका जो होल्ड है या उनकी जो ग्रिप है, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये फियर था उनके ओपोनेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान को आउस्ट किया। नेक्स्ट है जी, थॉट। थॉट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग। किसी इंसान को कुछ कुछ करने से रोक देने का मतलब के लिए ये होता है। इसका मतलब ये कि थॉट किया उसको, मतलब कि कुछ चीज कोई इंसान करने जा रहा है और आपने उसको उसको करने से उसको रोक लिया, तो यू थॉटेड दैट पर्सन। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने लिखा है कि ही unsuccessfully tried to win back the military's favor, even offering General Bajwa an indefinite extension for his assistance in thwarting the PDM। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि वो मिलिट्री की जो फेवर थी वो उसको दोबारा से अपनी तरफ जो ना वो हासिल करने की एक बड़ी नाकाम किस्म की उन्होंने कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक मतलब बड़ी मतलब लंबे देर तक की एक्सटेंशन जो है ना वो देने का उनको ऑफर किया फॉर हिज असिस्टेंस के, ताकि वो जनरल बाजवा जो है ना वो फेवर करें इमरान खान को, उनकी असिस्टेंस करें इन थॉटिंग द पीडीएम, ताकि पीडीएम जो है ना वो कामयाब ना हो सके, उनको कामयाब होने से रोकने के लिए। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप के लेसन इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस बिलो। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।